नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके पढ़ने बैठ गई हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है आप कमेंट कर सकते हैं। अभी बारिश का मौसम है और सबकी तबीयत किसी की ख़राब हो चुकी होगी, किसी की हो रही होगी और किसी की होने वाली होगी। जैसे मेरे वॉइस से पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है और इसी वजह से ये वीडियो 2-3 दिन जो डिले हुई है वो इसी वजह से हुई है, क्योंकि मुझे काफ़ी खांसी हो गई है। और बारिश के मौसम में थोड़ा अवॉइड करिए बाहर का खाना खाना। ये मैं सबको इसलिए कहूँगी, जैसे गर्ल्स लोग बहुत गोलगप्पा के लिए ये रहती है, क्योंकि गोलगप्पा मुझे भी बहुत पसंद है। तो थोड़ा बाहर का अवॉइड करिए बारिश के मौसम में, क्योंकि वैसे तो मैं खाई नहीं थी, बट क्या होता है ना कि बारिश के मौसम में बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ से वायरस लेके आते हैं, तो पहले बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, फिर घर पे सबकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वैसे ही मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है, तो कोई नहीं, उससे थोड़ा पढ़ाई पे तो इफ़ेक्ट होता ही है। ये मतलब आप सभी जानते हैं कि अगर चाहे बच्चों की तबीयत ख़राब हो, चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो, तो आप मतलब पढ़ाई पे थोड़ा इफ़ेक्ट होता है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। अगर जितना भी आप पढ़ते हैं उससे थोड़ा आप कम कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपका माइंड ही नहीं हेल्दी, अगर आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है, तो ये नेचुरल सी बात है, कोई भी नहीं पढ़ सकता है। अगर आपको फीवर होगा तो आप कितना भी आप चाहे नहीं पढ़ सकते हैं। तो हाँ, ये आप करिए कि आपको जब फीवर हो, आप 1 दिन 2 दिन रेस्ट ले सकते हैं, तो आप 1-2 घंटे ही पढ़िए जब आपको ठीक लगे। और फिर उसके बाद जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए, फिर आप कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर दे पढ़ना जैसे आप पहले पढ़ते थे। मुझे एक कमेंट आया था कि जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करें। तो जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने टाइमिंग भी बताई थी कि सुबह के 12 साढ़े 12 से रात के 10 साढ़े 10 बजे तक ये टाइम है। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पास सुबह का काफ़ी टाइम मिलता है। मेरे हिसाब से अगर आप सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो 5 या 6 बजे भी उठ जाने पे आपके पास सुबह 4 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हैं। और ये है कि आप अब रात को आने के बाद आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि रात को आने के बाद जब आप थके, यहाँ पे मैं ना सामान्य विज्ञान पढ़ रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, पेपर 3 पार्ट बी और यूनिट 1। तो ये निर्माण आईएएस की बुक है, इससे मैं पढ़ रही हूँ। और हाँ, जैसा मैं बता रही थी कि जॉब के साथ रात को आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि क्या होता है ना, जॉब करके जब हम आते हैं और उसके बाद पढ़ने में हमें मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलते रहती है, बहुत सारे टेंशन चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें पढ़ने की मतलब अगर हम पढ़ने बैठ भी जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं। ये नेचुरल है कि ऐसा आपके साथ होगा और होता है, क्योंकि आप 1 दिन 2 दिन ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली डेली नहीं पढ़ सकते। तो आपके पास ना सुबह का टाइम है, और सुबह का टाइम सफिशिएंट है आपके पास, क्योंकि आप कितना भी आप चाहो 3-4 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको समाज में लोग कोई नहीं कहेंगे कि ये पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि क्या है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जो हाउस मेकर हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने पे या पढ़ते रहने पे लोग कमेंट करते हैं कि इस बार भी नहीं निकला, या तुम्हारी उम्र होते जा रही है, शादी कब करोगी, या बस ये जॉब होने वाला है नहीं तुम्हारा, तुम बच्चे ही पाल लो, गृहस्थी ही देख लो। जैसे मुझे भी कमेंट आया था, ठीक है। और जो भी कमेंट किए थे उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो को देखा और अपना कीमती वक्त दिया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत मैटर करता है कि आप अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं। अगर कोई मुझे कमेंट करने से पहले मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो जितने देर भी देखे होंगे, लेकिन उसके बाद वो कमेंट कर रहे हैं, तो थैंक यू कहना तो बनता है। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और क्या है, नेगेटिव कमेंट से कभी भी किसी को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये मैं हर हाउस मेकर से कह रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग मतलब गर्ल्स लोग जो होती है इमोशनली जो होती हैं, वो थोड़ा
वैसे होती है कि थोड़ा हम लोग सोचते हैं कि ठीक है चलो इन्होंने ऐसा बोल दिया, हम बुरा मान लेते हैं या फिर अपने दिल पे ले लेते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। तो ऐसे हमें नहीं सोचना है, हमें सोचना है जो जैसा है वो वैसा ही बोलेगा। अगर हम कांटे से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फूल की तरह खुशबू दे तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि वो कांटा है। वो सिर्फ चुभो सकता है, वो सिर्फ आपको दर्द ही दे सकता है। लेकिन एक फूल है, वो अगर किसी से दुश्मनी भी करता है, अगर गुलाब का फूल या कोई सा भी फूल अगर किसी से दुश्मनी भी करता है तो वो उसे खुशबू ही देगा, क्योंकि उसकी नेचर या फिर उसकी जो चीज़ें हैं उसके पास, जो भगवान ने, जो प्रकृति ने उसे दिया है वो वही शेयर करेगा। लेकिन जो कांटा है, जो कांटा है वो सिर्फ आपको चुभोएगा ही, वो आपको सिर्फ दर्द देगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके आजू बाजू चाहे वो कांटे हों या फूल हो, आप किससे कैसा एक्सपेक्ट करते हैं, किसके साथ आपका कैसा रिलेशन है। क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगी, अगर कोई आपके लाइफ में कांटा है तो आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। आप उनके साथ उतना नहीं घुले मिले कि वो आपको हमेशा चुप होते रहें और आप हमेशा अपसेट रहें। आप फूलों से दोस्ती करिए। कांटों का क्या है ना कि लाइफ में कुछ कुछ कांटे होते हैं हर किसी के लाइफ में, जो कि समय के साथ चुभते रहते हैं, खटकते रहते हैं, हर किसी के लाइफ में होते हैं किसी न किसी रूप में। तो वो लोग को थोड़ा अवॉइड करिए, उनकी बातों को सुनिए और रिप्लाई मत कीजिए, क्योंकि रिप्लाई जो है ना आपका जब सफल होंगे तब देगा, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिए, आप अकेले इस दुनिया में आए हैं, अकेले जाना है। अगर आपको अचीवमेंट मिलेगा तो वो आपको अकेले ही मिलेगा। मेहनत जो आपको करना है वो आपको अकेले ही करना है। कोई भी आपके बदले मेहनत नहीं करेगा, कोई भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि ये दुनिया जो है वो किसी की नहीं हो सकती है। चाहे किसी भी रिलेशन में जाए, मम्मी पापा भाई बहन को छोड़ के कोई किसी का नहीं होता है, कोई आपका अपना नहीं हो सकता है। अगर कोई अपना है तो अच्छी बात है, आप शुक्र मनाएं कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। जैसे बहुत से लोगों के हस्बैंड सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, आप उसके लिए थैंकफुल रहिए भगवान को कि आपको आपके हस्बैंड सपोर्ट करे। बहुत सारे लोगों के नहीं सपोर्ट करते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है कोई बात नहीं। आप अगर कुछ करना चाहती है, आप अगर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती है, सिलाई या फिर MPPSC की तैयारी या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, या फिर आप क्या कहते हैं कोई बुटीक डालना चाहती हैं या कुछ भी करना चाहती हैं, आप बिल्कुल कीजिए। ऑनलाइन आपको कुछ ऐसा मिल रहा है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, वो करना चाहती या कुछ भी करना चाहते, बिल्कुल आप करिए। आपको सपोर्ट कोई नहीं करेगा और आप एक्सपेक्ट भी नहीं करिए, क्योंकि अगर अच्छा होगा तो लोग आपका नाम लेंगे, अगर बुरा होगा तो वही लोग कहेंगे कि देखी हम बोले थे ना तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्योंकि लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। तो काफ़ी मैं ज्ञान दे दी आपको। तो वही जॉब, तो जॉब के साथ आपके पास सुबह का टाइम है, आप सुबह टाइम ही पढ़िए। अब जैसे हाउस मेकर लोगों के पास यही रहता है कि उनके पास टाइम मैनेज उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास घर की बहुत सारे काम रहते हैं। कभी ससुराल जाना होता है, कभी मायके जाना रहता है, कभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कभी बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ होमवर्क मिल गया। आजकल आपको पता नहीं है, चाहे बच्चा किसी भी क्लास में हो, बच्चों की कम पढ़ाई और पेरेंट्स की ज़्यादा पढ़ाई होती है। इस चीज़ से मैं भी झेल रही हूँ, क्योंकि वो इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, टेस्ट हैं, एक्टिविटी है, इस नाम से इतने सारे बच्चों को करिकुलम करवाते हैं कि वो बच्चे को करवाते, वो जो स्कूल में है वो करवाते ही हैं, बाकी घर में हमें बहुत देना पड़ता है टाइम। तो जितनी भी हाउस मेकर हैं, जितने भी बच्चों के साथ पढ़ रही, जिनके 1 बच्चे 2 बच्चे, वो ये चीज़ फेस कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट पे सारे स्कूल ऐसे कर रहे हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा। तो अब ये चीज़ को आप नहीं छोड़ सकते हैं, आपको वो करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग के बच्चे हैं जो कि ट्यूशन जाते होंगे कुछ को, लेकिन क्या है ना, ट्यूशन जाने के बाद भी आपको देखना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि कम्प्लीटली आप छोड़ सकते हैं। तो यही है कि इस तरह आपको मैनेज करना पड़ेगा।
तो मैं आपको बता दूँ, जॉब में क्या रहता है ना, एक फ़िक्स टाइम रहता है कि आपको इतने घंटे से इतने घंटे, इतने बजे से इतने बजे तक करना है। लेकिन जितनी भी हाउस मेकर है उनके पास कोई टाइम नहीं होता है। कायदे से देखा जाए तो 24/7 आवर पूरे टाइम उनके पास काम रहता है। अगर वो सो जाती हैं रात को, मतलब सब सोते हैं तभी उन्हें सोने मिलता है। अगर कोई जगा हुआ है तो मुझे लगता है उन्हें रात को सोने भी नहीं मिले। कहने का मतलब ये है कि उनको हमेशा कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। लेकिन मैं हर हाउस मेकर को यही कहूँगी कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और जॉब के बाद क्या रहता है ना कि हम जॉब के बाद आपको संडे को छुट्टी मिलती है, लेकिन हाउस मेकर को ये कोई भी छुट्टी नहीं मिलती है। उल्टा त्यौहार आने पे, संडे होने पे हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड घर पे रहते हैं। कुछ स्पेशल खाने का मन किया, कुछ कहीं घूमने जाने का मन किया, तो ये सब चलता रहता है। आप एक बार इग्नोर कर देंगे, एक बार मना कर देंगे, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप जॉब के साथ कर रहे हैं तो आप सुबह का टाइम को मैनेज करिए, संडे को मैनेज करिए। आपको जब भी त्यौहार में कभी भी छुट्टी मिलती है तो आप पढ़ाई करिए। आप इसी तरह कर सकते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि आप इसी तरह मैनेज करिए और हर हाउस मेकर जो है वो इसी तरह मैनेज करे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं और जैसे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि टाइम कैसे आप मैनेज करती हैं, तो मैं बताती हूँ कि मेरे को कई बार ऐसे होते हैं कि 4-4 5-5 घंटे टाइम मिलते हैं, और कई बार ऐसे हैं कि 2 घंटे भी टाइम, मुझे बस सुबह का टाइम मिलता है, शाम को मेरे को टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का। तो ये नेचुरल है और ऐसा सबके साथ होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सुबह का टाइम पढ़िए, क्योंकि हर हाउस मेकर के पास यही रहता है कि सुबह का टाइम आप पढ़ सकते हैं, जब दोपहर में बच्चे सोते हैं या स्कूल जाते हैं तब आप पढ़ सकते हैं, या फिर रात को पढ़ सकते हैं। जिस टाइम में आपको टाइम मिले आप पढ़िए। और कुछ काम जो होते हैं जो हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं होते, उसको इग्नोर करिए, उसे मत करिए। और अपना प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन से काम इम्पॉर्टेंट है और कौन से काम इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से लोगों के मुंह से आप सुने होंगे कि अपने काम को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे काम ऐसे रहते हैं, जैसे चाहे वो हाउस मेकर हों, चाहे जॉब वाले हों, या फिर एस्पायरेंट भी रहते हैं, तो वो शॉर्ट्स देखते हैं या फालतू के उलझनों में लगे रहते हैं। तो उसका यही रीज़न है कि वो लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं कि हमारे लिए अभी के टाइम में इम्पॉर्टेंट क्या है और इम्पॉर्टेंट क्या नहीं है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी। जैसे MPPSC में आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, और किसी चीज़ को पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कई मुझे कमेंट आते हैं कि अगर हम कोचिंग नहीं करते हैं तो क्या निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना होगा, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, आपको PYQ देखते रहना होगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने डिटेल में आते हैं। अगर आप ये सब कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, आप बिना कोचिंग के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं या फिर आप कंटिन्यूटी नहीं कर पाते हैं तो आप इसके लिए कहीं ऑनलाइन क्लास, अगर ऑफलाइन कर सकते हैं बहुत अच्छा, अगर ऑफलाइन नहीं जा सकते तो ऑनलाइन क्लास लीजिए, ताकि और वो जो बता रहे हैं, वो जो सिखा रहे हैं, आप उनको अच्छे से समझिए, सुनिए, उसको फॉलो करिए। क्योंकि और एक अच्छे कोचिंग संस्थान से जुड़िए जहाँ के टीचर्स अच्छे हों। जैसे कि मुझे कई कमेंट आते हैं कि ऑनलाइन बेस्ट कोचिंग कौन से हैं, तो अब मैं उन्हें क्या ही बताऊं, क्योंकि क्या रहता है ना, टीचर जब मैं कोई ली तो उस समय अच्छे टीचर थे। अब उनके जैसे मैं PW का सब्सक्रिप्शन बहुत पहले ली थी, शायद अब एक्सपायरी भी हो जाएगा। तो क्या है कि उस समय अच्छे टीचर थे, उनके अच्छे अच्छे टीचर जो है वो छोड़ दिए। अब कोई उसको देख करके तो PW की क्लास नहीं लेगा। PW की क्लास अगर किसी को लेना है, या फिर खान सर की, या फिर आकार की, या फिर निर्माण, नैया पार, ऐसे कोई भी कोचिंग की अगर आप लेते हैं कोर्सेज़, तो आप सबसे पहले टीचर देखिए। अब टीचर के डेमो क्लास देखिए कि वो टीचर जो हैं कैसा पढ़ाते हैं। अगर उनके डेमो क्लास अवेलेबल नहीं है तो आप YouTube में देखिए कि वो टीचर कैसा पढ़ाते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अगर जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर मानिए आपको पॉलिटी नहीं समझ में आ रही है और पॉलिटी के कोई टीचर YouTube में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिए, तो आप उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो फ्री में YouTube में इतने अच्छे से पढ़ा
सिखाए हैं, तो आप पेड कोर्स उनका लेते तो वो और भी आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा कर देंगे। ये मैटर नहीं करता है कि वो कैसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, कौन सी कोचिंग है, वो कोचिंग कितनी नामी है, उसका कितना नाम है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आपको टीचर चाहिए, आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी कोचिंग को डिसाइड करने से पहले आप ये देखिए कि टीचर कौन है, क्योंकि टीचर इम्पॉर्टेंट है। टीचर अगर चले गए तो फिर उस कोचिंग का कोई मतलब नहीं है। आपको टीचर चाहिए, आपको पढ़ाने के लिए एक अच्छा टीचर होना चाहिए जिसके कॉन्सेप्ट खुद के भी क्लियर हो और वो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर सके। इसी बेसिस पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोचिंग रेफ़र करिए। और मुझे एक कमेंट आया था कि सारांश के नोट्स कहाँ मिलते हैं। वो जेरोक्स शॉप में सब जगह मिलते हैं। मुझे क्या है कि PDF अवेलेबल है, मैं वहाँ के सारथी बैच और सक्षम बैच से जुड़ी हुई थी, तो मैं वहाँ का PDF जो मिला वो मैं प्रिंट आउट निकलवा लेती हूँ जब भी जो भी मुझे चाहिए होता है, या फिर मैं शुभम जेरोक्स है वहाँ से बोल देती हूँ तो वो भेज देते हैं। तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। अब जैसे एक कमेंट मुझे और आया था कि आप सामर्थ्य में हैं कि नहीं, वहाँ का सामर्थ्य बैच 2026 वालों के लिए। तो मैं उसमें नहीं हूँ, क्योंकि जो 2025 में वो बताए हैं वो ऑलरेडी 26 में ही बताएंगे। जो क्लासेस चली वही सर पढ़ाएंगे, वही नोट्स होंगे। तो मैं नहीं ज्वाइन की हूँ। और अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे किस तरह तैयारी करना है। तो मुझे अब टाइम चाहिए पूरा पढ़ने के लिए, जो कि मैं अब खुद पढ़ रही हूँ। क्योंकि मुझे वो बैच में ज्वाइन, जैसे मैं सारांश के सारथी और सक्षम दोनों बैच में ज्वाइन हुई, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का प्रिपरेशन सर करवाए और बहुत अच्छे से डिटेल में बहुत अच्छे से बताए, गाइडेंस दिए कैसे क्या करना है। तो मुझे ये मिल चुका है सारा कुछ जो मुझे चाहिए, तो मुझे अब बस पढ़ना है। तो इस वजह से मैं सामर्थ बैच को नहीं ज्वाइन की हूँ। और आपको यही कहती हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक